लेकिन इससे पहले हम अगर 197 आयत को देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकाबलतन दो ग्रोहों का बताया हुआ था ना, कि किस तरीके से अ, ईमान वालों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नतें तैयार की हुई हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। और इसका असलूब, कुरान का असलूब हमें बताता है कि बार बार इस चीज़ का जिक्र किया जाता है कि जन्नतें ऐसी होंगी जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। और बड़ा ही ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उन लोगों के लिए बदला होगा जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों को सामने होते हुए अक्ल वाले बने और उनको तस्लीम किया, अल्लाह की कायनात के ऊपर गौर व फिक्र किया। ये तमाम नेमतें उनके लिए थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें भी ये बताया गया कि कुफ़ार की दुनिया में सबकत हमें किसी धोखे में ना डालें। कुछ भी है, जैसा भी है, अल्लाह का दीन ही बाला है। और वही लोग हमेशा कामयाब होंगे, खा वो कसरत में हों या कलील हों, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते के ऊपर होंगे। सूरह आली इमरान की आयत नंबर 198 को देखते हैं। मफहूम अब बरअक्स आएगा। पहले हमने अक्ल वाले लोगों की बात की, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से कुफार के चलने फिरने के बाद आयत का सिलसिला उसके साथ अटैच होता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लाकिन लेकिन अल्लाज़ीना वो लोग जो इत्तक़ऊ वो डर गए, रब्बाहुम अपने रब से। लेकिन जो लोग अपने रब से डर गए, अब उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने जो अपने रब से डरे। यानी कुफार तो चलते फिरते मुसलमानों के ऊपर दहशत डालते हैं, रोब डालते हैं, उनका बुरा सोचते हैं, उनके साथ बुरा करते हैं। मगर जो लोग रब से डर गए, लहुम उनके लिए जन्नातुन बागात हैं, तजरी बहती होंगी, मिन तहतिहा उनके नीचे से, अल अनहारू नहरें। उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी, खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं, फीहा उनमें, नुजुलन मेज़बानी है, मिन इंदिल्लाहि अल्लाह ताला की, नुजुलन मेज़बानी है, मिन इंदिल्लाहि अल्लाह ताला की जानिब से। अब ये इनाम जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनके लिए मेहरबानी है। वमा और जो इंदल्लाहि अल्लाह ताला के पास है, खैरुन बेहतर है, ले अबरारी नेक लोगों के लिए। अब यहाँ पे भी बिशारत भी दी जा रही है, लेकिन आयत का जो पहला हिस्सा है लेकिन से शुरू हो रहा है। ये हरफ इस्तदराक होता है, हम इसको जानते हैं। एक तो मुकाबलतन, ठीक है, इसके मायने आएंगे। दूसरा क्या होगा, तजाद पाया जाएगा उस बात से जो पहले गुजर चुकी है। यानी पहले, इससे पहले वाली आयत में बात गुजरी है ना कुफार के चलने फिरने की, उनके रोब की, मुसलमानों के ऊपर उनकी दहशत की। तो अल्लाह के नबी को बताया गया कि इस चीज़ से खौफ ज़दा ना हो। लेकिन फौरन तजाद आ गया, लेकिन वो लोग जो अल्लाह से डर गए उनके लिए जन्नतें हैं। पहले तो लोग कौन हैं, जो मुसलमानों को डरा रहे हैं, जो ईमान वालों को डरा रहे हैं। अब वो लोग हैं जो अल्लाह से डर गए, यानी उन्हीं लोगों में से अगर ऐसे लोग हैं जिन्होंने अल्लाह का तकवा इख्तियार कर लिया, जो डर गए अल्लाह ताला के सामने खड़े होने से, वो उनके लिए फिर जन्नतों की बिशारत है। लाकिन हरफ इस्तदराक कहेंगे, लेकिन तजाद पाया जाएगा पीछे वाले जुमले की निस्बत इसके साथ मुकाबलतन। अल्लादीना वो लोग जो, अल्लादीना इसम मौसूल है, मारफा है, मबनी है और मुज़क्कर का सीगा है, और ये जमा के लिए आता है। अल्लाह दीना अगर मौसूल है तो अपने सिले के साथ आएगा। इसका सिला बनाते हैं जो इत्तक़ऊ फेले माजी से शुरू होगा। फेले माजी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा। वाओ काफ या इसका रूट वर्ड है, जो डर गए, ये ता इजाफी एक बाप की वजह से आया हुआ है। जो लोग डर गए, रब्बा हम अपने रब से। रब्बा एक इसम है, हम इसके साथ ज़मीर जुड़कर आई है, इसम प्लस ज़मीर मुरक्कब इजाफी का पैटर्न। इसका एराब चूंकि मंसूब है, लिहाजा ये मफूल बनेगा इत्तक़ऊ फेल के लिए। और ये फ़ाइल मफूल, क्योंकि इसके अंदर जो फ़ाइल मौजूद है ना, वो बाहर नज़र नहीं आ सकता, ये वो सीगा है। लिहाजा हुम की ज़मीर इसका फ़ाइल होगी। तो फेल फ़ाइल प्लस मफऊल अल्लदीना का सिला बन जाएगा। ठीक है, ये मौसूल सिला जो है यहाँ तक, चूंकि आज आंसर अवेलेबल नहीं है इसलिए मार्किंग नहीं होगी। ये मौसूल सिला जो होगा ये मुब्तदा बनेगा। ठीक है, इस मौसूल सिले को हम मुब्तदा बनाएंगे। अब इसकी खबर क्या है, जुमले की शक्ल में आएगी। लहुम उनके लिए, लहुम फिर जो है ना, अगेन हम लहुम को क्या करेंगे,
लहुम को फिर हम पहले खबर मुकद्दम करेंगे। जन्नातुन बागात हैं, ये खबर मुकद्दम और मुब्तदा मुअख्खर जुमला इस्मिया बन जाएगा। और ये जुमला इस्मिया जो है वो जो सिला मौसूल मुब्तदा बना था ना, ये उसकी खबर बन के फिर जुमला एक मुकम्मल हो गया, जुमला इस्मिया खबरिया मुकम्मल हो गया। आगे जन्नात उनकी सिफ्त आएगी। जन्नात उन जैसे पहले भी मौसूफ बना था ना, और आगे वाला जुमला इसकी सिफ्त बनकर आया था, तो अब भी जन्नातुन यानी जन्नतें कैसी हैं, वो बागात कैसे हैं। तजरी बहती होंगी। तजरी फेल है माजी, फेल मुजारा है, वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है, जीम रा या इसका रूट वर्ड है। बहती होंगी मिन तहतिहा, तहतिहा में पहले तहतिहा को मुरकब इजाफी बनाएंगे। मिन हरफे जार से मजरूर होके मुताल्लिक हो जाएगा तजरी फेल के, और अल अनहारु इसका फाइल हो जाएगा। तो ये फेल फाइल और मुताल्लिक मिलके जुमला इसमें जुमला फेलिया बन जाएंगे। ये जुमला फेलिया जो है ये जन्नात उनकी सिफ्त है। ठीक है, जन्नतें कैसी होंगी, जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। खालिदीना ये नस्बी जरी हालत का जमा इसम है, जमा मुजक्कर सालिम का इसम है ये। यहाँ पे महल्लन मंसूब है, और ये मफूल बनकर आएगा। और मफूल किस शक्ल का होगा, हाल की शक्ल का होगा। उनकी हालत बयान की जाएगी। हमेशा रहने वाले हैं, इस्मुल फाइल फीहा इनमें। जब इस्मुल फाइल आ जाए ना तो फीहा उसके मुतालिक भी बन जाता है। तो इसमें वो हमेशा रहने वाले हैं, इनमें सॉरी। फी हरफे जार है और हा मजरूर ज़मीर है जो मोनस की ज़मीर है, क्योंकि ये जन्नत के लिए इस्तेमाल हो रही है ना, कि जन्नतों में हमेशा रहेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे इसके मुतालिक ही हो जाएगा मुरक्कब जारी। और ये खालिदीना फीहा जो है ये बन जाएगा हाल, मफूल होने के बाद। क्योंकि जो हालत होती है ना किसी भी इंसान की, वो भी मफूल होता है। हम जानते हैं ना मफूल कई तरह का है। मफूल हालत नसब में होता है हमेशा। मफूल जो होता है वो खुद काम नहीं कर रहा होता, बल्कि उसके ऊपर काम वाक़या हो रहा होता है। और कोई हालत, कोई कैफियत, कोई हैयत, कोई वजूद, तमाम मफूलात बन सकते हैं। कोई मकाम, कोई जगह, कोई वक्त, ये तमाम मफूलात बन सकते हैं। तो यहाँ पे ये हाल बन जाएगा। तो ये इस तरीके से पूरा जुमला मुकम्मल हो जाएगा। आगे देखेंगे नुजुलन, मेज़बानी है। एक नकरा इसम हमारे पास आया है। नकरा इसम को हम जानते हैं कि नकरा इसम के बाद अगर हरफे जार के साथ मुरक्कब जारी आ रहा हो तो वो उस की सिफ्त बनकर आता है। यानी ये नुजुलन मेज़बानी है, असल में देखा जाए ना तो मंसूब इसम है। ये भी जो है वो मफूल है। ठीक है, लेकिन मफूल की कौन सी शक्ल है, ये तमयीज या हाल। ठीक है, मफूल ही है। इसको तमयीज भी कह सकते हैं। तमयीज ऐसा मंसूब इसम होता है कि जिसकी पूरी जो होती है ना वजाहत, वो बयान करने के लिए आया होता है। अब ये वाजे किया जा रहा है ना कि ये इनके लिए ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मेज़बानी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको तमयीज भी कह सकते हैं। और चूंकि नकरा इसम के बाद जार मजरूर उसकी सिफ्त होता है, तो ये नुजुलन की सिफ्त बनकर आ जाएगा। इन दिल्लाही मुरक्कब इजाफी मिन हरफे जार की वजह से मुरक्कब जारी बन जाएगा। ये मुरक्कब जारी जो है नुजुलन की सिफ्त बन जाएगा, जो कि मफऊल है तमयीज की सूरत में। ठीक है, वमा और जो वाव हरफ अतफ है और मा मौसूल का है, और जो मौसूल है तो जाहिर सी बात है सिला भी बनेगा। इन दिल्लाही ये मुरक्कब जारी है, आइंदा एक ज़र्फ है, और अल्लाही मजरूर इसम आ गया, मुरक्कब जारी का मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बन गया। और ये मुरक्कब इजाफी जो है ये मंसूब है, लेकिन ये मौसूल का सिला तो नहीं बनेगी। पूरा अभी जुमले की शक्ल में ही सिला बनेगा। इन दिलवाही हमने जाना है, और हम इस चीज़ को जानते हैं कि ज़र्फ के साथ जो मुरक्कब इजाफी बनता है ना वो मुतालिक हो सकता है। ठीक है, और आइंदा जो है ज़र्फ भी है, और इसको हम मुरक्कब जारी की शक्ल में खबर मुकद्दम बना सकते हैं। ठीक है, ये खबर मुकद्दम बन जाएगी। खैरुन जो है ये मुब्तदा मुअख्खर हो जाएगा।
تو یہ جملہ اسمیہ بنے گا. لیل ابراری، لی حرف جار ہے، ابراری مجرور، اسم آ گیا، مرکب جاری کا پیٹرن بار اور اس کا روٹ ورڈ ہے. اور یہ نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر اجر ہے. اور اس طریقے سے یہ خبر مقدم، مبتدا مؤخر اور متعلق ما موصول کا صلہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، یہ پورا جملہ، جملہ اسمیہ ہو گیا نا یہ ما موصول کا صلہ بن جائے گا. اور ما موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کے پھر جو ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے، یہ ایک وضاحت بن جائے گی. ٹھیک ہے، مفعول بھی اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن وضاحت زیادہ بہتر ہے. تو یہاں پہ بتایا کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت میزبانی کرتے ہیں. نزولن، اگر ہم اس ورڈ کو دیکھیں نا تو نزولن ایسی ضیافت کو یا ایسی میزبانی کو کہتے ہیں جو کسی مہمان کی آمد جب ہوتی ہے نا، نازل ہوتا ہے، وہ جیسے ہی وہ آتا ہے سب سے پہلے اس کو پیش کیا جاتا ہے. ہم جس کو سٹارٹر کہتے ہیں نا، کوئی بھی چیز جو مہمان آتا ہے سب سے پہلے ہم اس کو پیش کرتے ہیں پانی کی شکل میں، شربت کی شکل میں، ہم کہتے ہیں یہ سٹارٹر ہے. یہ فوری توازی کے لیے جو پیش کیا جائے. تو نزولن اللہ رب العزت کی طرف سے، یعنی کہ جو میزبانی کی جائے گی یہ سب سے پہلے اس میں پیش کیا جائے گا. جب ہم نے اس سے پہلے کی آیات پڑھی، ہم نے دیکھا کہ کمزور اور مظلوم مسلمانوں کو جو حوصلہ افزائی کی گئی، اس مضمون میں اس کی مزید تاکید آ رہی ہے اور تائید بھی ہو رہی ہے کہ ایسا ہی ہوگا. کیونکہ ہم نے آیات میں اس سے پہلے پڑھا تھا نا کہ لوگوں کے دل جو تھے وہ پریشان تھے تھوڑے سے کہ کیا ایسا ہوگا ہمارے عمال کے بدلے اس طرح مل جائے سارا کچھ، اللہ رب العزت کی رضامندی بھی اور اس کی نعمتیں بھی. کیونکہ انسان کا عمل جو ہوتا ہے نا وہ اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا بعض اوقات جتنا وہ سوچ رہا ہوتا ہے، اور وہ پھر کشمکش میں ہو جاتا ہے کہ میرا رب اس کو منظور کرے گا، قبول کر لے گا مجھ سے. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تائید آ رہی ہے ان کمزور مسلمانوں کے لیے جو انہوں نے ہجرت کی، جو کھڑے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، جنہوں نے پریشانی تکالیف اٹھائیں. یہ سب ان کا انعام تھا، انہوں نے صبر کیا تھا. اللہ رب العزت نے پھر ایک خاص طور پہ نا کمزور مسلمانوں کو اور مظلوم مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ آیات میں اطمینان دلایا ہے کہ اس وقت کفار کے ملک جو غلبہ اور زور آور ہے نا آیات کے حوالے سے، اس سے کوئی مغالطہ نہیں ہو جانا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ چمک دمک، یہ طاقت، یہ محض چند روزہ ہے. اس کے بعد ان کا ابدی ٹھکانہ جو ہے نا وہ جہنم ہی ہے، اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے. حقیقی اور ابدی زندگی کی کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ہر حالت میں اور تقوی کے اوپر پھر قائم بھی رہتے ہیں. تو ان کے لیے جو پہلی سٹارٹر ہوگا، ان کا پہلی پیشکش اللہ کی طرف سے جو میزبانی ہوگی وہ جنت کی ہوگی. اور جنت بھی ایسی جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور ایسے وفادار بندوں کے لیے ان کے رب کے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، وہ ایک سے ایک بڑھ کر ہے. یہ ایک چھوٹی سی چیز تو صرف ایز اے سٹارٹر دکھائی گئی ہے کہ شروعات ایسی ہوگی. تو ہم سوچتے ہیں کہ شروعات اتنی خوبصورت